225 वेग बराबर डैश गुणे त्वरण वेग होता है, तो द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 226 किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है, तो वेग संरक्षित रहता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 227 घर्षण बल हमेशा गति के लगती है, तो उल्टी दिशा में। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 228 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 kgm प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 229 एक वस्तु में बल लगने से उसकी डैश परिवर्तन हो जाती है, तो गति में परिवर्तन हो जाता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 230 जड़त्व का गुण किससे संबंधित है, तो त्वरण से संबंधित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231 संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तन हो सकता है, तो आकृति। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 232 बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 233 किसी वस्तु के वेग को दुगुनी करने से उसके संवेग में क्या अंतर हो जाएगा, तो दुगुनी हो जाएगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 234 बल या त्वरण से हमें प्राप्त होता है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 235 संवेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो बल कहते हैं। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 236 एक ऐसे गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बना रहना चाहती है कहलाता है जड़त्व। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 237 किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 238 कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्के उछालता है जो उसके पीछे गिरता है, इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, तो त्वरित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 239 रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण नियम पर। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 240 किसी वस्तु का पृथ्वी के तरफ गिरना किस बल के कारण होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 241 गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया, तो न्यूटन ने दिए थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक का मान होता है, तो इसका मान होता है 6.673 गुणे 10⁻⁻11 होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 243 गुरुत्वीय त्वरण ग्राम का मान होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नंबर 244 चंद्रमा पर ग्राम का मान पृथ्वी के ग्राम का मान का गुना होता है, तो आप सभी को पता होगा कि 1/6 गुना होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 245 एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार होगा तो 30 ग्राम होगा। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 246 दाब का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 247 दाब की एसआई इकाई है, तो पास्कल होता है, संकेत होता है पीए। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 248 किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है, तो उत्प्लावकता के नियम पर आधारित है। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 249 पानी का अपेक्षित घनत्व होता है, तो 10⁻³ किलोग्राम मीटर (−3 होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 250 यानी 250 हाइड्रोमीटर जो द्रवों के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सभी को पता होगा कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर होता है।
तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।